नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम आए दिन कई सारे ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनसे हम रूबरू होते रहते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। तो आज के हमारे इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी मशहूर भोजपुरी गायक हंसराज यादव जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार, प्रणाम। जितने दर्शक हैं भोजपुरी रिमझिम को देखने वाले, आप सबको बार बार प्रणाम। और आज इस स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं भोजपुरी रिमझिम के, तो आज पिंटू जी से बहुत अच्छा संबंध है। और क्या पूछना है, अच्छा गाते भी हैं आप। चलिए, दरअसल होता क्या है कि जो भी कलाकार हमारे इस स्पेशल एपिसोड में आता है तो पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी की शुरुआत होती है। किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? आपके जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना करियर की शुरुआत इस सिंगिंग फील्ड में करना चाहते हैं, तो आपकी कैसे शुरुआत हुई और आप आज एक ऐसे ऊंचाई पर हैं जहां पर भोजपुरी के हर वो दर्शक, हर वो ऑडियंस आपके नाम को जानती है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरा शुरुआत तो स्कूली दौर से था। स्कूल में हम पढ़ते थे, उस समय हल्का फुल्का गाना। और सच बात तो ये बताऊं कि जिस समय हम पहली बार स्कूल में प्रवेश किए, छोटे थे हम, याद है हमको, उसी दिन हमको गाने के लिए गुरुजी बोल दिए। और उसी दिन से धीरे 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 10वीं क्लास के बाद और थोड़ा सा मेहनत करने लगे हम। और गांव में, हमारे गांव में मंगलवारी होता है और शनिचवारी भी होता है। शनिवार को, मंगलवार को लोग बैठते हैं, रामायण गाते हैं। तो रामायण गाते गाते बीच में हमको लोग मौका देते थे कि नहीं, रामायण तो हो गया, लेकिन रामायण के बाद हंसे जी का गाना हम लोग सुनेंगे। तो हम भजन गाते थे, उसमें पूर्वी छपरैया और भी अनेकों, चैता, होली, जो भी मौसम था उसके अनुसार हम लोग गाते थे। और गाते गाते 2000 लगभग 99 में, हमको याद है, हाँ, ऐसे ही मंगलवारी में एक भरत शर्मा जी का एल्बम आया हुआ था, वो मैं बहुत दिल से मानता हूँ। और भोजपुरी के महान गायक हैं, भोजपुरी सम्राट हैं, तो उनका गीत आया था सातों रे बहनिया। और उसी गीत को मैंने उस मंगलवारी में गाया, रामायण खत्म होने के बाद। और सबको पसंद आया, पूरा याद हो गया था हमको वो गीत। और उसी गीत को गाए और लोगों ने बहुत सराहा कि नहीं, बहुत अच्छा गा रहे हो आप, और भी गाओ, आगे जाओ। तो धीरे धीरे अपना शुरुआत किए और ढेर सारा शो भी हम आज करते हैं, इस समय भी कर रहे हैं, आगे भी किए। और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो और करते रहेंगे। और जैसा कि इंटरव्यू लेने से पहले मैंने आपके बारे में कई सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि आप एक भोजपुरी के बड़े रियलिटी शो, जिसको कि जिला टॉप कहा जाता है, जो कि उस समय का काफ़ी चर्चित रियलिटी शो था, जिसमें अक्षरा सिंह आई थिंक होस्ट कर रहे थे, तो उसमें भी आप गए हुए हैं। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। देखिए, 2013 में रियलिटी शो था महुआ पे, हाँ, जिला टॉप जिसका नाम था। तो उसमें मैंने गया था, टॉप 10 तक था। और बहुत अच्छा वहाँ एक्सपीरियंस जो मिला ना, गायकी का, बारीकियाँ जो देखने के लिए कि क्या कमियाँ होती हैं गायकों में, कैसे गाना चाहिए, क्या किस गाने पर कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक ना, और एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, वो देखने को मिला, समझने को मिला। तो वहाँ से और थोड़ा सा हमारे मन में अच्छा लगा। और यही सब है। चलिए, तो जिला टॉप में आप गए हुए हैं, जी। अच्छे गायक हैं, तो वहाँ पर भी कई सारे आपने परफॉर्मेंस दी। जी जी। उसमें से आपका सबसे स्पेशल परफॉर्मेंस क्या था? और हमारे ऑडियंस के लिए वो गाना एक बार आप जरूर सुना दीजिए। जी, उसमें का मेरा फेवरेट गाना था। अक्षरा जी भी उस गाने में डांस की थी। और दादरा में एक गाना है, तारकेश्वर मिश्र राही जी का लिखा हुआ, बलिया के रहने वाले हैं तारकेश्वर जी, उनका लिखा हुआ गीत है।
कि रात सुसुकेली धनिया पलानी में, रात सुसुकेली धनिया पलानी में, कर धनिया हेरा गईल पानी में, कर धनिया हेरा गईल पानी में। राह पुरन की असली चानी, ऊपर से सोना के पानी, ऊपर से सोना के पानी। छपरा से गढ़ोले रहली, छपरा से गढ़ोले रहली। एकर जोड़ा न मिली है दुकानी में, एकर जोड़ा न मिली है दुकानी में, कर धनिया हेरा गईल पानी में, पानी में, कर धनिया हेरा गईल पानी में। क्या बात है, लाजवाब आवाज़ है। और इनका गाना अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि हंसराज यादव जी का ये गाना कैसा लगा। वैसे इस गाने को सुनने के बाद लगता है कि भोजपुरी का जो भाषा, जो उसका मर्यादा है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन हंसराज जी, इससे जुड़ा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी। क्योंकि जब भी भोजपुरी की बात आती है तो उसमें उसके आगे एक नाम जोड़ दिया जाता है अश्लीलता, वल्गरिटी को लेकर। जहाँ भी लोग भोजपुरी का नाम लेता है वहाँ पर अश्लीलता के कहीं ना कहीं सामने आ जाता है कि भोजपुरी भाषा जो है अश्लील है। भोजपुरी में ऐसे गायक पैदा हो रहे हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि सही में भोजपुरी अश्लील है या फिर कुछ लोगों ने ऐसा लोगों के प्रति परसेप्शन बना रखा है? देखिए, भोजपुरी, हमारा मानना है कि भोजपुरी कभी अश्लील होता ही नहीं है। आप देखते होंगे शादी विवाह में हमारी माँ बहनें जब तक कुछ गाली नहीं देती हैं, गाली देने का पैसा मिलता है, होता है ना, तो एक जगह बनाया हुआ है हर गाने का। जिसे जागरण कराते हैं तो जागरण में कोई भजन गाएंगे, वहाँ लोग तो गाएंगे नहीं, ठीक है। तो जिस समय हम लोग चौका पुराते हैं तो चौका के समय का गीत गाते हैं, माड़ों में जाते हैं तो माड़ों का गीत गाते हैं, और खाना जब खाते हैं, बाराती खाती है, तो उस समय औरतें गाली गाती हैं। तो गाली में एक गाड़ी होता है, तो गाड़ी देते हैं, जिसका जो लगते हैं नाता में उसको लेकर, नाम लेकर के गाली देते हैं। तो गाली देने का औरतों को पैसा मिलता है, नेक मिलता है, तो शुभ होता है। उसी प्रकार से हर अलग अलग गाना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा वल्गरिटी कर देते हैं, तो अब उसके लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन भोजपुरी कभी अश्लील नहीं है, न हो सकता है। तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भोजपुरी को अश्लील समझते हैं, या फिर जब भी कहीं भोजपुरी को लेकर बात होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं अश्लीलता जोड़ दी जाती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अपनी माँ को कभी हम अश्लील कैसे कर सकते? माँ के अगर कोख से हम जन्मे हैं, माँ के बारे में हम बोलेंगे कि माँ हमारी अश्लील है, ये लोग अश्लील बना रहे हैं, हमारा दूसरा भाई अश्लील बना रहा है, तो हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? बल्कि अश्लील मत बोलिए ना, अश्लील नहीं बोलना चाहिए। अश्लील हमारा भाषा है ही नहीं है। और जो गा रहे हैं, अगर जो गा रहे हैं तो उनको इग्नोर करिए, उनका गाना मत सुनिए। आप सुने हैं तभी तो जानते हैं, मत सुनिए। देखिए, यूट्यूब पे चाहे गूगल पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, बहुत सारा वीडियोज आते हैं, लेकिन जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तो देखेंगे कैसे? इसका मतलब आप सर्च करके देखे हैं ना, तभी तो जानते हैं आप। तो सर्च मत करिए, अच्छा सुनिए। बहुत ऐसे कलाकार हैं भोजपुरी में, उनका गाना सुनिए। तो यही बात है। चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी को पता होगा और दर्शकों को पता होगा अगर इस इंटरव्यू को आज देख रहे हैं, क्योंकि होली का भी समय आ गया है। जी जी। और रंगों का जो खुमार है लोगों पर खूबसूरत तरीके से चढ़ते नजर आ रहा है। जी जी। तो आपके भी कई सारे गाने होली के आए हुए हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अलग पहचान बना रहे हैं। और नंबर ऑफ व्यूअर्स की बात करें तो अच्छी खासी सुर्खियाँ भी बटोर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए एक होली का गाना भी सुना दीजिए। अच्छा, होली तो क्या पारंपरिक होली सुनाए या जैसा भी जो भी आपने गाया है एल्बम, आप दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि होली वैसे भी मजाकिया अंदाज में लिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर अगर कुछ भी गा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए,
खास करके ये जो होली का मौसम होता है देवर और भौजाई का, देवर और भौजाई से जुड़ा हुआ भोजपुरी सॉन्ग गाने में और मजा आता है। और है भी, जब तक भौजाई को देवर न रंग लगाए और भौजाई देवर को न रंग लगाए, खास करके नई की भौजाई। एक साल क्या बताएं, एक साल हमारे गांव में हम सबसे मतलब हमारे भाई थे, हमारे पटीदार में सबसे छोटे हम थे और 5 लोगों का शादी हुआ था नया नया, और नई भौजाई आई हुई थी। हम सबको बता देते कि भैया हमको रंग लगाना है, तो लगाए और सब लोग बढ़िया से लगवाएंगे। हमारी भौजाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोग। और होली का मौसम है तो भौजाइयों के लिए एक गाना है कि देखो हिजा लागल बाटे मर्दन के मेला, केहू के होली असो कटी न अकेला। कि देखो हिजा लागल बाटे मर्दन के मेला, केहू के होली असो कटी न अकेला। कुली ताला के मिल जाई चाभी हो, चाभी हो, चाभी हो। अरे जैसन मर्दा खोजबू हम वैसन वैसन दे, सुना भाभी हो। आ जैसन देवरा खोजबू हम वैसन वैसन दे, सुना भाभी हो। ये सब गीत हैं भौजाइयों के लिए। क्या बात है, ये गाना कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होती रहती है। जी जी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का क्या मामला हुआ था। जी जी। और इस समय खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी को लेकर विवाद काफी ज्यादा चल रहा है। जी। जिस तरीके से एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरव्यू देके एक दूसरे को लताड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं खेसारी लाल यादव का ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो एक बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, तो उनको एटीट्यूड आ गया है, उस प्रकार की चीजें कही जा रही हैं। उसके बारे में आप क्या है, मतलब क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्योंकि कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो एक दूसरे को लेकर विवाद में रहते हैं। खास करके राकेश मिश्रा की बात करें तो लाइव आकर रोने लगते हैं, दीपक दिलदार की बात करें तो लाइव में आकर सरेआम जो है कहीं कहीं गाने की कॉपी करने की बात कर कर लोगों को बोलते नजर आते हैं। तमाम ऐसे भोजपुरी में कलाकार हैं जो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके चलते भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कंट्रोवर्सी आ जाता है। तो उसके बारे में क्या आप सोचते हैं? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपका भी परसेप्शन जानना जरूरी है। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम विवाद में रहें और चर्चा में रहें, तो चर्चा में रहना चाहते हैं लोग, लेकिन रियल लाइफ क्या है और रियल लाइफ क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। तो खेसारी जी नो डाउट बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैं भी मानता हूँ उनको, और आज भोजपुरी में एक नया मुकाम दिए हैं। तो अब उन लोगों का मामला क्या है, काजल जी का, उनका इसके बारे में बहुत हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो रियल लाइफ है ना, उसमें ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ तो भाई आदमी बस एंजॉय कर रहा है उसके लिए। और तमाम और कलाकार हैं जो फेसबुक पर रोते हैं ना, राकेश भी, हाँ बहुत रोते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। रोना गाना, ये हमारे साथ कर दिए, वो कर दिए, ये कर दिए, अरे ये क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। या पवन भैया हैं, पवन जी बहुत अच्छे गायक, अब उनसे बढ़िया तो हमको लगता है कि अभी फिलहाल में कोई सिंगर है ही नहीं है उनसे अच्छा सुरीला गायक। और मैं जब शुरुआत किया था ना, उसमें उन्हीं का गाना हम सुन रहे थे, उनका वो रील वाला आता था कैसे, कैसे दूसरे से मंगवा करके, यार हमारे पास डेग नहीं था तो दूसरे घर में जा करके हम सुनते थे कैसेट लगवा कर। तो बहुत अच्छे सुरीले गायक हैं। और पवन भैया, इन लोगों के बारे में अब क्या कहें, वो हमसे सीनियर हैं, अब उन लोगों के बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन एक बात होती है खेसारी लाल यादव को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जिस तरीके से वो गरीबी में पल रहे थे, उसके बाद से उन्होंने करियर की शुरुआत की थी, और आज भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में माने जाते हैं। जहां तक गूगल सर्च की बात करूं तो टॉप इंडिया में नंबर 5 पे सर्च किए जाते हैं, पूरे इंडिया में तीसरे नंबर पर सर्च किए जाते हैं। हालांकि बॉलीवुड से लेकर कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पर बड़े बड़े गायक हैं, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव का नाम उसमें काफ़ी ज़्यादा है।
तो उनके बारे में आप पर्सनली क्या सोचते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा एल्बम करते हैं, इतने ज़्यादा फिल्में करते हैं, इतने ज़्यादा शोज करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े बुलंदियों पर वो आखिरकार इतना ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं, तो आप एज अ आर्टिस्ट क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, कहता है कि जो जितना बोता है उतना काटता है, और मेहनती इंसान है। मैं जानता हूँ कि उनसे ज़्यादा मेहनत को ये नहीं करता, बहुत मेहनती इंसान। जितना मेहनत के साथ वो शो करते हैं, जितना मेहनत के साथ, उतना ही मेहनत के साथ वो एल्बम में भी टाइम लगाते हैं, उतना ही मेहनत करते हैं अपने फिल्म में। तो बहुत मेहनती इंसान है, और वैसा मेहनती इंसान को ही सफल मिलता है, सफल बनाता है। तो खेसारी भैया हैं, और खेसारी जी सब पे भारी हैं, तो जान ही रहे हैं फिलहाल में, तो उनका जवाब नहीं। चलिए, इंटरव्यू का सिलसिला अब लगभग खत्म करने की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आपको एक आंसर देना है जी। और आपको बिना सोचे हुए देना है। जी जी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जी। कि अगर मैं भोजपुरी गायकों की बात करूं तो आप किसको चुनेंगे, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह? देखिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को मानते हैं, लेकिन गायकी की बात कही जाए, सुरीली आवाज़ की, तो पवन भैया से बेहतर कोई नहीं है, और अच्छे इंसान भी हैं, और खेसारी भैया भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अच्छे परफॉर्मर हैं। वो जो दिल में रहता है तुरंत बोलते हैं, और प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला उनका जो काम है ना, बहुत अच्छा लगता है हमको वो, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। भोजपुरी में आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट देखिए, भोजपुरी में तो हमको नहीं लगता, हमको समझ में नहीं आता है। जिसका फिल्म हिट हो गया वही फेवरेट हो गया, लेकिन हम अभी किसी का समझ में नहीं आया। चलिए, अभी आप गायकी कर रहे हैं जी। और गायकी के साथ साथ आप उसमें एक्टिंग भी करते हैं जी। तो क्या आप गायकी ही करेंगे या फिर फिल्मों में भी जाएंगे? नहीं, देखिए, सब सोचता है कि हम आगे बढ़ें, सब सोचता है कि मैं आज साइकिल पे चल रहा हूँ तो कल बाइक हो, बाइक से मेरी कार हो, कार से कभी बनारस से हम दिल्ली आए तो फ्लाइट से आए, सब सोचता है। और हम लोग गायकी कर रहे हैं, तो गायकी के साथ साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करें कि एक्टिंग में भी आए, फिल्म भी बनी मेरी, ये सब सोचता है, और हम भी सोचते हैं। चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए एक और गाना सुना दीजिए। अच्छा। जी, देखिए, अभी होली के मौसम बाटे, तो होली में एक गाना हम सुना होता है। होली खेलत अवधा बिहारी, अनुजले संग होली खेलत अवधा बिहारी, अनुजले संग होली खेलत अवधा बिहारी, होली खेलत अवधा बिहारी, होली खेलत अवधा बिहारी, अनुजले संग होली खेलत अवधा बिहारी, अनुजले संग। ये तो भजन हो गया, लेकिन हम लोग गाते हैं गांव में, पिंटू जी, कि सिरहाने से कागा उड़ भागा, मुरसैया अभागा ना जागा, सिरहाने से कागा उड़ी भागा, मुरसैया अभागा ना जागा, मुरसैया अभागा ना जागा, मुरसैया अभागा ना जागा, सिरहाने से कागा उड़ी भागा, मुरसैया अभागा ना जागा, उड़ी उड़ी कागा मोर चोलिया पे बैठे, चोलिया पे बैठे हो, चोलिया पे बैठे, चोलिया के रसवा ले भागा, चोलिया के रसवा ले भागा, सिरहाने से कागा उड़ी। सब होली है। क्या बात है, आपके आवाज़ का तो कोई
क्या ही कह सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे ऑडियंस को या फिर अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जी, जितने लोग हम प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार देते रहिए आप लोग, और भी ज़्यादा प्यार दीजिए कि आपका भाई, आपका बेटा हंसराज यादव और आगे जाए और आप सबका प्यार पाता रहे और आप सबका सेवा हम करते रहे, बस इंटरटेन के माध्यम से। बाकी लोगों को आपका गाना सुनना है तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। और मेरा गाना सुनना है, एक मेरा भी चैनल है पिंटू जी, ये आप लोग भोजपुरी रिमझिम को देख रहे हैं। एक मेरा चैनल है HR म्यूजिक भोजपुरी, उस पर भी मेरा गाना आता है। और बहुत सारा मेरा एल्बम है, कई कंपनियों से आता है, मेरा बोली गीत भी आया हुआ है, हर सीजन का गीत आता है। तो आप लोग सर्च करेंगे हंसराज यादव, यूट्यूब पे या गूगल पे, हर जगह मेरा गीत मिलता है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे जिला टॉप गायक हंसराज यादव। आगे आने वाले समय में हम ऐसे ही बड़े कलाकारों के साथ आप सभी के बीच रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल भोजपुरी रिमझिम को देखते रहें और ये इंटरव्यू अगर पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि इनकी बातों से कहीं ना कहीं हजारों लोग इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर्ड हों और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बना सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।